राजापुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे उस बालक के मुख से पैदा होते ही राम शब्द निकला। मानो नीति पहले ही संकेत दे रही थी कि यह बालक राम का सबसे बड़ा दूत बनेगा। उसका नाम राम बोला पड़ा। बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन युवावस्था में जब उनका विवाह परम सुंदरी रत्नावली से हुआ तो वे पत्नी के प्रेम में इस कदर डूब गए कि उन्हें संसार का और कोई होश न रहा। एक बार जब रत्नावली बिना बताए मायके चली गईं तो राम बोला विरह में व्याकुल होकर आधी रात को ही निकल पड़े। भयानक तूफान और उफनती नदी भी उन्हें नहीं रोक सकी। अंधेरे में उन्होंने एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर नदी पार की और ससुराल पहुंचकर एक सांप को रस्सी समझकर खिड़की से अंदर चढ़ गए। रत्नावली ने उन्हें इस हाल में देखा तो वे दंग रह गईं। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर से करते हो, अगर उसका आधा भी भगवान राम से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। पत्नी की यह कड़वी फटकार रामबोला के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। उसी क्षण उनके भीतर का मोह मर गया और एक भक्त का जन्म हुआ। वे तुरंत वहां से लौट आए और संन्यास लेकर तुलसीदास बन गए। संन्यास लेने के बाद तुलसीदास जी ने राम की कथा को महलों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उस समय धर्म के ठेकेदार केवल संस्कृत को ही ईश्वर की भाषा मानते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने जनता की भाषा अवधी में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। यह उस समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। काशी के पंडितों ने उनका भारी विरोध किया, उन्हें अपमानित किया और यहाँ तक कि उनकी रचना को जलाने की कोशिश भी की गई। अंत में उनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान के दरबार में हुई। काशी के विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस को सभी वेदों और शास्त्रों के सबसे नीचे रखा गया। लेकिन जब अगली सुबह मंदिर के द्वार खुले तो नजारा अलौकिक था। तुलसीदास जी की कृति सबसे ऊपर विराजमान थी और उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर के रूप में सत्यन शिवन सुंदरम लिखा था। इस चमत्कार ने दुनिया को चुप कर दिया। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जैसी उनकी रचनाएं धीरे धीरे हर घर की प्रार्थना बन गईं। आज सदियां बीत जाने के बाद भी तुलसीदास जी द्वारा दी गई वह राम नाम की ज्योति हर भारतीय के हृदय में जल रही है।